सरकार के हम सब लोग विधायक हैं। ऐसी महामहिम आदरणीय राज्यपाल बहन आनंदीबेन जी पटेल को मैं स्वागत करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया के कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कंट्रीज के अंतर्गत जिनका एक सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, जो इनोवेशंस के नाते से अपनी पहचान देश में नहीं दुनिया में बनाई है, जिनका संरक्षण, स्नेह और सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलता है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने ज्ञान के लिए, अपनी योग्यता के लिए उनका जो प्रकाश पत्रकारिता के रूप में इस देश को मिला, आज देश में राज्यसभा के उप सभापति के नाते से जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है, ऐसे हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय श्री हरवंश जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधान परिषद के सम्मानित सभापति आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी का, जिनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास है, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की विधानसभा को जिन्होंने 2 बार सुशोभित किया, जिनका विधायी अनुभव से हम सब लोगों को सीखने को मिलता है। विशेष रूप से मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा उस शख्सियत से जो 2 बार इस कुर्सी के ऊपर बैठकर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जिनका मार्गदर्शन मिला, और आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश को इस समय होस्ट करने की बात हुई 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। प्राय पूरे देश में हर स्टेट इसको चाहता है कि उनके स्टेट को ये मिले, और 15-20 साल बाद इसका नंबर आता है। उत्तर प्रदेश ने इसको 2015 में माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने इसको होस्ट किया था, और उसके बाद अभी हमारा नंबर नहीं था। बहुत सारे हमारे सम्मानित अध्यक्ष स्पीकर पूरे देश भर से बैठे हुए हैं, जो उनके प्रति क्षमा के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे आग्रह को माननीय लोकसभा स्पीकर साहब ने स्वीकार किया और हमारे को आउट ऑफ टर्न ये अवसर दिया कि हम सारे स्पीकर का सम्मान करने का स्वागत करें। मैं सभी माननीय पीठासीन अधिकारी, ऑनरेबल स्पीकर्स, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर्स, ऑनरेबल चेयरमैन, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन और उनके साथ आए हुए सभी सचिव और सभी पूरे डेलीगेट्स का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की एक विरासत बहुत आदिकाल से है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ का समर्पण, यहाँ की सेवा, यहाँ का संकल्प, यहाँ का सौंदर्य, ये सारी चीजें जिससे हम मिला लेते हैं तो उत्तर प्रदेश बनता है। उत्तर प्रदेश ने एक नए स्वरूप को, एडवांटेज यूपी को देखने के लिए जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने विगत 9 वर्षों के अंतर्गत काम किया है, उससे उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है, उत्तर प्रदेश की एक छवि बदली है। 18वीं विधानसभा में जिस समय सारे सदस्य 403 सदस्यों की जिसमें मैं बात करता हूँ, तो ये योग्य सदस्य जिस समय राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, मैं इस बात को कभी कभी मनोविरोध में भी कहता हूँ, कभी कभी वास्तविकता भी कहता हूँ कि राजनीति में हमेशा बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स रहे। आजादी के बाद से लेकर आज तक बहुत बड़े बड़े नेता रहे जिन्होंने देश के लिए समर्पण के साथ काम किया। राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने देश को एक दिशा दी, क्या वो किसी भी राजनीतिक दलों से भी राजनीतिक दलों से जुड़ा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी राजनीतिक दल से ना, लेकिन उनके उस गौरव को, उसके गौरव गाथा को ना पहचान करके एक नेगेटिव परसेप्शन देने का काम विगत कई दशकों के अंतर्गत किया। उस नेगेटिव परसेप्शन के कारण एक मैसेज गया, या घर में कोई पढ़ा लिखा लड़का है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो सबसे नालायक है वो नेता बनेगा। लेकिन आज मैं इस बात को कहता हूं कि जिसको सब कुछ नहीं आता वो नेता नहीं बन सकता, जिसको सब कुछ आता है वही नेता बन सकता है। भारतीय विधानसभा जिसको सब कुछ आता है वही समाज को लीड करते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास PhD हैं, हमारे पास रिटायर्ड IAS IPS, हमारे पास गाँव में काम करने वाले के किसान हैं जिसको जमीन की हकीकत मालूम है, हमारे पास वो सफाई मजदूर भी विधायक बनकर आता है
जिसको ये पता होता है कि किस प्रकार से पीड़ा के समाज के गंदगी को हटाने का काम करते हैं, और हजारों और लाखों लोगों को नेतृत्व करते हुए जो इस विधानसभा के सदस्य बनते हैं वही समाज को दिशा देते हैं। उन्हीं की समाज के प्रति जिम्मेवारी है, उन्हीं की समाज के प्रति जवाबदेही। आज इन्हीं सब बातों को लेकर आज जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने हम सब लोगों को ये अवसर दिया कि हम जिन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विधायिका की जनता के प्रति जो दायित्व है, जो जिम्मेवारी, हमारे को संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए। हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान के अनुरूप हम सब लोगों की बाध्यता है उसका आदर करें, सम्मान करें और संविधान के एक एक शब्द के अनुरूप अपने जीवन में उसका आचरण करें। और संविधान ने विधायिका को यह अवसर दिया कि जनता के प्रति जवाबदेह विधायिका, क्योंकि जिस समय समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्लस या माइनस होता है तो किसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, किसके प्रति जवाबदेह होती है, अच्छा हो तो खराब हो तो, वो विधायिका की होती है। और विधायिका में लोग जो चुनकर आते हैं संविधान के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी अपनी जिम्मेवारी को, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं में रहकर हम कैसे समाज का भला कर सकते हैं। कभी कभी मैं अपने माननीय विधायकों को कहता हूँ कि हमारे को सिपाही का भी काम नहीं करना, पुलिस कमिश्नर का भी काम नहीं, हमारे को एक लेखपाल भी काम नहीं करना, डीएम का भी, लेकिन उनको भी कहता हूँ कि जो विधायकों ने काम करना है वो उन्होंने नहीं करना, और जो उन्होंने करना है वो उन्होंने नहीं करना। सबकी सीमाएं तय हैं और सबका परस्पर सहयोग, आदर और सम्मान से ही लोकतंत्र चलेगा, और इस परस्पर सहयोग और आदर और सम्मान के साथ ही सारी व्यवस्थाएं चलेंगी, और जिसमें वो व्यवस्थाएं आगे होंगी फिर हम उन ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचेंगे जहां पर हमारे देश ने समितियों को, संस्थाओं को, सभाओं को महत्व दिया था, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र की सबसे पुराने देशों के अंतर्गत है। हमारी जो संरचना है लोकतंत्र की वो सब उसके हिसाब से, उसके ऊपर समय से जिसमें 3 दिन इस तरह चर्चा होगी, उसके ऊपर विस्तार से अवसर मेरे को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी देंगे तो मैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन ये सारे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट कि हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है और हमारे सदन के अंतर्गत हम कैसे प्रभावी ढंग से अपनी बात कर सकते हैं, जिसमें उस व्यवस्थाओं को पूरा कर सकते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेवारी हमारी है, अपने क्षेत्र, अपने शहर की जिम्मेवारी हमारी है, अपने प्रदेश की जिम्मेवारी हमारी है, और अगर देश में कुछ होता है उसमें भी हम गिलहरी के तरीके से अपना योगदान देते हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना महत्व है। सब स्टेट्स अपने अपने हिसाब से जिस समय देश बनता है तो सबको मिलाकर बनता है, और जिस समय सबको मिलाकर बनता है तब हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं, और जब हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं फिर पुनः हम उस विश्व गुरु के स्थान को प्रस्थापित होंगे जो आज की व्यवस्था है, जो आज की लेजिस्लेशन है, जो आज का काम करने वाला है। इसीलिए हमने दूसरा टॉपिक इसको लिया है, कैसे प्रभावी ढंग से बात करें। और आज जिसमें डिजिटलाइजेशन का नया युग है, उस डिजिटलाइजेशन के नए युग के अंतर्गत हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे जनता के हित में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी विस्तार से चर्चा होगी। उसमें प्लस और माइनस सारी बातें हो सकती है, लेकिन उसमें हम कैसे उसकी चर्चा करेंगे, ये 3 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर अगले 3 दिन इस उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के अंतर्गत, जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, इसकी चर्चा होगी, और इसकी गूंज उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के सभी विधानसभाओं में जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ऐसा हम सब लोग मिलकर सारे सभापति लोग सारे देशों से तैयार होना। आज इस अवसर पर मैंने कहा मेरा अवसर आएगा तो मैं अपनी बात करूंगा। सिर्फ एक सूचना देकर मैं माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे जो निर्देश दिया उसके अनुरूप मैं अपनी बात करूंगा। इसके बाद हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं, हमने लाइट एंड साउंड शो रखा है विधानसभा का एक नया शुरू बार करने के लिए। कार्यक्रम के बाद सभी सम्मानित सदस्य जो लोग यहाँ पर बैठे सब लोग उस लाइट एंड साउंड शो के लिए चलेंगे। आमंत्रित है कि मैं पहले बता दूं, क्योंकि जाने के समय होता है कि सुनते नहीं, आखिरी बार वो इन्फॉर्मेशन क्या है, भोजन के अलावा भोजन भी है। तो मैं आज इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी की अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भेजा है हमारे इस बैठक के लिए, मैं उसको माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से और माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं उसको पढ़ूंगा। It is heartening to learn about the organization of 86th All India Presiding Officers Conference AIPOC at Lucknow from 19th to 21st January 2026. What is particularly pleasing to note is that this national conference follows the conclusions of 28th Conference of Speakers